बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? योग की सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपको दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और हमारे चैनल पे ज़्यादातर वीज़ा से मुतलिक इन्फॉर्मेशन पे बात हो रही होती है। और अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल वाली बात आ रही है कि लोगों को ये एक परेशानी ला के स्टूडेंट वीज़ा जो है यूएसए का बड़ा टफ है और इसका जो इंटरव्यू होता है बहुत टफ होता है। तो पता नहीं कि हम पास नहीं कर पाएंगे या पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात कुछ ऐसे हैं कि वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये कुछ रूमर्स हैं मार्केट में, ये उन लोगों की रूमर्स होती हैं जो खुद हासिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखें, कभी भी यूएस जो है वो कभी भी कंट्री वाइज नहीं लेके चल रहा होता, वो इंडिविजुअल लेके चल रहा होता है। अगर आप किसी और कंट्री की बात करेंगे, जैसे शेंगन कंट्री की बात करेंगे या किसी और कंट्री की बात करेंगे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोट कर दिया कि वो कह रहे होते हैं कि जी आपके मुल्क के जो माशी हालात ऐसे हैं कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यूएस एक वाहिद ऐसी कंट्री है जो डॉक्यूमेंटेशन पे भी इतना डिपेंड नहीं करती है, जो आपकी शख्सियत पे डिपेंड करती है, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छा डिलीवर करते हैं। उनको जो सबसे ज्यादा परेशानी लाग होती है, उनको अपने कुछ सवाल के जवाब चाहिए होते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या आप एक सच्चे इंसान हैं या आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो डिफाइन करना जानते हैं कि जी आया कि मैं, यानी कि जो भी सवालात हैं आपको एफिशिएंट तरीके से उसके जवाब देने होते हैं। जैसे सबसे पहला जो उनका मेन सवाल होता है स्टूडेंट वीजा को कंसर्न रखते हुए, वो ये कि आप यूएसए का इंतखाब आपने क्यों किया, यूएसए ही क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट वीजा पे? आप यूके का भी इंतखाब कर सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया का भी इंतखाब कर सकते थे, वाई नॉट एंड वाई यूएसए? तो क्लियर सा इसका जवाब होना चाहिए और ऐसा जवाब होना चाहिए जो उनको लगना चाहिए रियलिस्टिक है। ऐसा ना हो कि आप हवा में कोई जवाब बना दें या उनको कैप पहनाने की कोशिश करें, यानी कि कुछ आप ऐसा जवाब ना दें जिससे वो सेटिस्फाई ना होंगे जी जो भी ये जवाब दे रहा है वो बिल्कुल रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दे विल नॉट सेटिस्फाइड। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो दे विल रिफ्यूज योर वीजा। सबसे पहला सवाल जो है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो उनका क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि वाई दिस कॉलेज, वाई दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी स्पेसिफिक आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, जैसे मेरे थ्रू जा रहे हैं या किसी और के थ्रू जा रहे हैं जो कि कॉलेज का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है, कॉलेज के बारे में बताता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है, तो अब आपको इसके बारे में पता कहां से चला? उनका कंसर्न होगा कि आपने इस कॉलेज को क्यों चुना। मैं भी अगर आपको कोई चीज बेचूंगा तो कम से कम आप उसको कोई स्पेसिफिक कोई क्वालिटीज हो जिसको देखने के बाद आप उसको चुने। सिर्फ अमेरिका में ये कॉलेज मौजूद है इतना काफी नहीं है, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसी डायनामिक्स हैं जिस वजह से आपको ये कॉलेज पसंद आ गया आपको, तो या यूनिवर्सिटी, उसके कुछ पॉइंट होने चाहिए, कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट ऐसे होने चाहिए जो वीजा ऑफिसर को समझ में आ जाए कि जी ये जो शख्स है जो मुझे जवाब दे रहा है ये 100% श्योर है और बिल्कुल सही बता रहा है और आपने इस सवाल का जवाब बड़े कॉन्फिडेंटली देना है। आपको मैं एंड में कुछ एक ऐसी टिप भी दूंगा कि जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोस्टली जो वीजा रिफ्यूज होता है किस वजह से होता है। ये जो अभी पॉइंट है ये तो मैं बताने के बाद फिर मैं आपको इसका एक पूरा ओवरव्यू भी दे दूंगा। तो दो सवाल ये हो गए आपके, और फिर इनका एक सवाल ये होता है कि वाई दिस लोकेशन। जैसे मैं जिन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के साथ काम करता हूँ वो या तो शिकागो से ताल्लुक रखती हैं और या फिर आपका अल्लाह भला करे वॉशिंगटन के साथ ताल्लुक रखती है। मैं न्यूयॉर्क की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के साथ काम ही नहीं करता। तो वो आपसे सवाल ये करते हैं कि आपका जो कंट्री है पाकिस्तान, वहां पे जो फेमिलियर है वो न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है ना, इसके अलावा ह्यूस्टन टेक्सास है या कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, तो आपने वॉशिंगटन स्टेट का ही इंतखाब क्यों किया जबकि ये फेमिलियर नहीं है पाकिस्तान में, इतना ज्यादा कोई फेमस नहीं है, तो आप क्यों इंतखाब किया? इसकी क्या बेसिक रीजंस हैं? तो आपके पास उसका भी जवाब होना चाहिए। और वो जवाब आपके पास कब होगा? जब आप कॉलेज के बारे में रीड करेंगे और सिटी के बारे में रीड करेंगे और या फिर अपने एजेंट के साथ एक बाइंडिंग रखेंगे और वो जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा उस इन्फॉर्मेशन को आप बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए मेरा काम आपको एडमिशन दिलवाना है, आपको बाकायदा तौर पे इंटरव्यू स्केड्यूल करवाना है या आपको इंटरव्यू के हवाले से प्रिपेयर करवाना है, लेकिन इंटरव्यू देना आपका काम है, इंटरव्यू मैं नहीं दे सकता। अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है ये कि कोई एजेंट जाके एक एप्लीकेंट के बदले या उसकी जगह पे अपना इंटरव्यू दे सके। तो ये मेनली जो होती है, और 4 मेन रीजन कि आपका स्पॉन्सर कौन है और जो आपका स्पॉन्सर है
वो क्या करता है। तो इसमें आपने बड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, आपने इसके ऊपर इतना घबराना नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके फादर जो हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनकी इतनी ज्यादा अच्छी हाई पेइंग नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास बड़ा कॉन्फिडेंट जवाब होना चाहिए कि जी हाँ वेल सेटल्ड है, यानी कुछ ऐसा जवाब आपने देना है जिससे आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े मुतमईन होने चाहिए, कॉन्फिडेंट कि हाँ जी मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल सही बता रहा हूँ, या जो भी मेरे जवाब हैं वो बिल्कुल ओके हैं। और सबसे मेन चीजें जो मेरे ख्याल से आपको पूरा यूट्यूब कम्युनिटी में ये जवाब कहीं भी नहीं मिलेगा कि जो यूएसए का स्टूडेंट वीजा है या विजिटर वीजा है सॉरी, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। और जो भी आप जवाब देते हैं, एक चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, ये फेस रीड करते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते भी नहीं है, ये आपके फेस रीड करते हैं। अगर आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी जो बातचीत है वो मेरा पहले चेहरा भी एक्सप्रेस करके बता रहा होगा कि हाँ भाई सलाउद्दीन जो बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर आप फेस रीड कर सकते होंगे तो पहचान लेंगे। लेकिन यही चीज हमारे दोस्त गलती क्या करते हैं कि कह रहे होते हैं कि जी हम वेल सेटल्ड हैं, लेकिन दिल से कबूल नहीं रहे होते, और जब बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जी वी आर वेल सेटल्ड, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं ही इज लाइंग, कि झूठ बोल रहा है, तो वहीं उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये बहुत ही मेन टिप है, आपने इसको कैरी करना है। जो जवाब आपने आगे सामने वाले को देना है पहले खुद ने यकीन करना है, और कोई स्टोरी बनाने की कोशिश ना करें, प्रिपेयर होके जाएं, फुल प्रिपेयर्ड हों। और एक बात ध्यान में रखा करें कि देखें रेस में काफी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन जीतता वही है या विन वही करता है जो हिम्मत रखता है, जो बाकायदा तौर पे उसके लिए स्ट्रगल करता है। सम टाइम आप पहली दफा में पहुंच जाते हैं, सम टाइम आपको 7 से 8 दफा भी दरकार होते हैं, लेकिन इन मामलात में जिद्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिद्दी हैं तो पहुंच जाएंगे, और जिद्दी होंगे तो गारंटीड है कि आपको वीजा भी लग जाएगा। जिद्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि ढीठ होना, जिद्दी होने का मतलब है आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, उसके बावजूद आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो आपने ढीठ बन जाना कि जी मैंने तो जाना है। तो अगर जाना है तो फिर उसके बाद फिर इनकार 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 कोई मसला नहीं है। इनकार आपने इकरार लेके ही हटना है, और इकरार लेने के लिए आपकी हिम्मत होगी जब आप ये सोच लेंगे ना कि मैंने एक चीज लेनी है या मैं ले सकता हूं, तो ले लेंगे। अभी भी पाकिस्तान से अमेरिका के पता नहीं कितने वीजास लग रहे हैं, और अभी भी लगते जा रहे हैं, लेकिन आप इसी इंतजार में हैं कि शायद कोई और आपको अच्छी कंट्री मिल जाएगी। इसके इबाम में मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, इस पे मैं मजीद वीडियोस आपको दूंगा कि यूएस के कंपैरिजन में मुझे कोई कंट्री नहीं मिली जो स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा फैसिलिटेट करती हो या इतना ज्यादा अर्निंग के मौके फराहम करती है। तो अर्निंग का मैंने वर्ड आपके सामने यूज किया क्योंकि मैक्सिमम लोग अर्निंग के लिए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, और अगर कुछ आप कोई वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मुझे बताइएगा जरूर कि आप और मजीद क्या जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।